मन की बात हमारे साथ। धर्म, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्य, संयम, त्याग, यही उपदेश थे भगवान महावीर के। और सिर्फ जैन धर्म में नहीं बल्कि पूरे विश्व में महावीर के उपदेश पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं और उनका अनुकरण किया जाता है। सभी उन्हें आदर, प्रेम और सद्भाव से देखते हैं, भगवान महावीर। लेकिन कुछ लोग इतने असंयमी हो जाते हैं, कुछ लोग इतने उग्र हो जाते हैं कि वो थोड़ी सी छवि धूमिल कर देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस विराट भगवान महावीर पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन लोगों का मन जरूर दुखता है। जब आप कठिन पहाड़ी की चढ़ाइयां चढ़े अपने बच्चों के साथ, और जब आप अपने बच्चों को आप बताते चलें जैन धर्म की जो खूबियां हैं, जो उनकी संयम की बातें हैं, और जब आप उन कठिन पहाड़ी चढ़ाइयों को चढ़ते चढ़ते आप जब शिखर पे पहुंचे और आपको मंदिर दिख जाए, तो आपको जब आप नारियल खरीदेंगे उस मंदिर के लिए, जब आप प्रसाद खरीदेंगे और बड़े उमंग के साथ पैर हाथ धो करके आप जब ये सोच करके सीढ़ियां चढ़ेंगे कि मुझे और मेरे बच्चे को मंदिर में प्रवेश करके भगवान महावीर की प्रतिमा का दर्शन करना है, वहाँ हमें पूजन करना है, आशीर्वाद लेना है, और कोई डंडे के साथ गेट पे खड़े हुए आपसे पूछे कि आप हिंदू हो ना, आप जैन तो नहीं हो, आप जैन नहीं हो तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जी नहीं, आप नहीं जा सकते, आप यहाँ फोटो नहीं खींच सकते जी, ये सिर्फ जैन धर्म के लिए है। तो आप जितने उपदेश अपने बच्चे को दिया होगा, जितनी सीख आप अपने बच्चों को दिया होगा, आपका बच्चा भौचक तरीके से आपको भी देख रहा होगा और उस डंडे वालों को भी देख रहा होगा। कुछ ऐसा ही वाकया अभी संवेद शिखर जी के शीर्ष मंदिर पे हो रहा है। मैं मानता हूं कि भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, छुट्टियों का दिन है और लोग दर्शन के लिए वहां पहुंच रहे हैं, कुछ एंजॉय भी कर रहे हैं, कुछ एडवेंचर भी कर रहे हैं। संख्या बहुत ज्यादा है। अब सभी वो जैन धर्म के नहीं है, गैर जैन धर्मावलंबियों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये झारखंड है और झारखंडियों की संख्या ज्यादा है। तो हो सकता है वो जैन धर्म के कुछ नियम और कानून ना जानते हो, उनसे कोई भूल हुई हो, लेकिन सारे लोगों को इस बात के लिए मना कर देना कि आप जैन नहीं हो, आप अंदर नहीं जा सकते, और वो भी इस भाव से जो भाव किसी भी धर्म में स्वीकार नहीं है, तो थोड़ी मन में टीस होती है। आप देखें इस पूरी रिपोर्ट को और फिर आप निर्णय करें कि आपको अपने बच्चों के साथ शिखर जी के दर्शन के लिए जाना तो है, तो एडवेंचर के लिए जाएंगे, प्राकृतिक समागम के लिए जाएंगे, बच्चों को वहां की वातावरण को देख लाने के लिए ले जाएंगे, प्राकृतिक का मजा लेने जाएंगे, या आप शिखर जी के दर्शन के लिए जाएंगे। विचारिएगा, आप जरूर देखिए रिपोर्ट। धर्मावलंबी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ है और दूर दूर से लोग आए, लोगों की आस्था है और हिंदुत्व का एक उमंग है लोगों में। लोग जय श्री राम और हिंदुत्व के नारे लगाते हुए आए, लेकिन यहाँ बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ वॉलंटियर यहाँ पे लोगों को अंदर जाने से मना किया, अंदर जाने नहीं दिया। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं टुंडी से आया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है आकाश मंडल। आकाश जी, क्या हुआ? आप नारियल उरियल लिए हुए हैं, देखते हैं आप लोग सभी। हम लोग सभी दोस्तों का मन से इच्छा था कि ऊपर जाके बाबा भोलेनाथ का दर्शन करेंगे, जाके फोटो वोटो क्लिक। नहीं, भोलेनाथ का तो मंदिर नहीं है, ये जैन धर्म का है। ठीक है, बट जो मतलब फैला हुआ है, तो आए थे यहाँ पर फोटो वोटो हो रहा है कि अलाउ नहीं है। अच्छा, यहाँ का मतलब वातावरण भी जो है ठीक नहीं है, सब वातावरण ठीक नहीं है, तो वो अलाउ है। अच्छा, कैमरामैन से अलाउ है? क्योंकि मोबाइल से नहीं फोटो वहाँ पर वो लोग पेड करके लेना पड़ रहा है। अच्छा, पेड करके, माने एक बिजनेस है। बिजनेस है, मतलब ये धर्म के नाम पर बिजनेस भी शुरू किया है लोगों ने। जितना महावीर जी के बारे में बताया जाता है, वो बहुत संत आदमी थे या जो भी थे, भगवान उनको माना गया, लेकिन उनके अनुयायी। क्या बोली मैडम, कहाँ से आए आप? धनबाद से। क्या नाम हुआ?
दिव्या। दिव्या जी क्या अनुभव किए आप यहाँ पे? सर देखिए, जो भी आ रहा है ऊपर, अगर जो भी इतना ट्रैवल करके आ रहा है, सारे लोग सेम सफर करके आ रहे जी। हैं। तो अगर ये है कि आपको फोटो नहीं लेना है, आप जैन नहीं है तो अंदर दर्शन नहीं कर सकते, तो आप नीचे बोर्ड लगा दीजिए, क्योंकि सेम ही सारे लोग तो सेम एफर्ट डाल के आ रहे हैं ना। फिर ऊपर जाने के बाद होता है क्या कि अगर आप जैन हो, साफ पूछा जा रहा है कि आप जैन हो तभी आप अंदर जा सकते हो, आपको इनका नियम पता है तभी आप अंदर जा सकते हो, नहीं तो आपके लिए कोई अलाउ नहीं है। आप बाहर से जाकर के देखिए, दर्शन कीजिए और निकल जाइए। फिर अगर हम लोग बाहर, कैंपस के बाहर, फोटोग्राफर अगर फोटो क्लिक कर रहे हैं, वेरी नाइस, और अगर हम लोग क्लिक कर रहे हैं, बाहरी कैंपस में कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि फोटो नहीं क्लिक कर सकते। क्यों? रुकने का भी अलाउ वहाँ पर नहीं है, रुकने का भी अलाउ नहीं है। जैन है तभी रुक सकते हैं, नहीं तो नहीं रुक सकते। एक झलक देखने का भी। अंदर अगर कोई जा रहा है तो कहने का मतलब ये पूछने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि आप हिंदू हो कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि जो जैन धर्म वाले हैं तो वो तो हिंदू से ही निकले हैं ना। हाँ, ऐसा तो कोई नहीं है कि उनका अपना पहले से ही था। हाँ, विष्णु जी का ही अवतार है जैन धर्म वाले जो भी हैं। तो फिर ये आप कहाँ से हो मैडम? आप कहाँ से हो? मैं रांची से हूँ। क्या गुड नेम? परिधि। परिधि जी, तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। बड़ी निराशा हुई आपको? ये पूछा जा रहा है कि आपने शुद्ध कपड़ा पहना है। अच्छा। मैंने पूछा कि आपने शुद्ध कपड़ा पहना है। अच्छा। आपका क्या गारंटी है कि आपने शुद्ध पहना है? कौन? एक लैंग्वेज होता है, बोलते हैं कि आपका फोन तोड़ देंगे। कौन होती है खरीद के देती है? फोन तोड़ देंगे? फोन तोड़ देंगे, खरीद के देते हैं। आपने खरीद के दिया है फोन जो आप किसी का फोन तोड़ोगे? पहले तो बेवकूफ कैमरा तोड़ेगा, दूर दूर के रेंज में। सभी के मन में आस्था है, सभी को। हाँ, गुड नेम? प्रवीण जैन। हाँ, बताओ। यहाँ पे कम्युनिटी विशेष को अलाउ करना या ना अलाउ करने वाला सवाल नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि यहाँ के जो रीति रिवाज है उनको फॉलो करना। जी। अब ये बताइए, यहाँ की जो श्रद्धाएं हैं, हिंदू धर्म भी श्रद्धा पे है और जैन धर्म भी श्रद्धा पे है। अब बात सवाल यहाँ उठता है कि अगर श्रद्धा की ही बात है तो अगर यहाँ की श्रद्धा भंग होगी तो हर इंसान को ऑब्जेक्शन होगा। हिंदू कम्युनिटी को हिंदू मंदिर में भी होगा, मुस्लिम मंदिर, सब जगह का ऑब्जेक्शन होगा। तो सिर्फ ऑब्जेक्शन है कि भाई यहाँ की परंपरा को ठेस पहुँचा जाए। आप आइए, दर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये है कि आप दर्शन यहाँ के अकॉर्डिंग, जैसे जैन समाज के जो नियम होते हैं उनको थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद आप दर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं। उसका कोई बोर्ड लगाया है क्या आपने? कहीं बोर्ड लगा है? बिल्कुल लगा है, बोर्ड लगा है। अभी फ्रेश पेस्ट किया है, अभी जस्ट पेस्ट किया है। अभी जस्ट पेस्ट किया है। ये जो समस्या हो रही है ना, जस्ट पेस्ट, उसके अलावा भी पेस्ट है। तो आपके क्या रूल्स हैं? ये दूसरे लोग कैसे जानेंगे बॉस? ये जो इस मंदिर से, जहाँ से 17 किलोमीटर दूर से डिस्टेंस शुरू हुई ना, वहाँ से ही ये रूल्स लिखे हुए हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा। और कोई यहाँ पे आ गया डायरेक्ट, तो उसके लिए क्या ये पूछा जाना उचित है कि आप हिंदू हो या ना हो, आप शुद्ध कपड़े पहन के आए हो या ना हो, आप जैन हो या ना हो, ये सही है? क्या ये महावीर के जो सिद्धांत है उस अनुसार ये सही है? वही सिद्धांत तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना। सिद्धांत जी, क्या ऊपर है ना। आप ऊपर गए? अभी गए क्या 10-15 मिनट पहले? मैं गया। वहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं कि आप दर्शन करिए, लेकिन अगर आप अलग तरीके से या अनुचित तरीके से दर्शन करेंगे तो आप बाहर से कर लीजिए। दर्शन करने लिए मना नहीं है, बस यहाँ का जो श्रद्धा भाव है उसको ठेस मत पहुँचाइए। नहीं, लोगों का ये भी आरोप है कि आपने किराए पे, आप सुनो ना मेरी बात, आप किराए पे यहाँ पे कैमरे वाले को रखा है जो दूसरे धर्मावलंबी का भी है, और उसको आप मना नहीं करते, वो पे करके लोग फोटो ले रहे हैं, लेकिन कोई सेल्फी ले रहा है तो आप उसको मना कर रहे हो। सेल्फी लेने के लिए मना नहीं कर रहा है, वहाँ क्राउड सिर्फ गेट पे ऊपर में कैमरा लगे हुए भाई, लैपटॉप वगैरह सारा कुछ लगा हुआ, प्रिंटर वगैरह सब लगा हुआ, आप देख लो, आप एक बार देख लो। अरे मंदिर के यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ अलाउड है। अच्छा, ऊपर सेल्फी थोड़ी ले सकते हैं। चलो प्रॉपर ले रहे हैं। चलो ठीक है, आप रूल्स स्टेटमेंट ले लीजिए। आप ये बहुत मैं जिनेंद्र देव का अनुयायी हूँ। कहाँ से? बराबर कहाँ से हो? ये लिखा हुआ है मेरे हाथ पर, राम का नाम है। कहाँ से हो आप? मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। बराबर जी। इंदौर के पास में आता है धार। अब मेरे ये कहना है कि हम जब राम जी के मंदिर में जाते हैं तो उसके नियम कायदे का पालन करते हैं। ठाकुर जी क्या जाएंगे तो उसका कायदे का पालन करेंगे। जैन मंदिर में आए तो आपके सब नियम का पालन करिए। गुरुद्वारे में जाएंगे तो आप पहन के जाएंगे। बराबर है। तो हर चीज का एक सिस्टम होता है ना। आप धर्म की मर्यादा को आप उल्लंघन करेंगे तो वो चीज गलत है। मतलब क्या उल्लंघन क्या कर रहे हैं? उल्लंघन ऐसा है सर कि उधर एक शॉर्टकट है, एक जंगल का रास्ता है, ठीक है, और पब्लिक प्लेस से बोलने में शर्म आती है, फिर भी खुले आम बोलूंगा। एक पेड़ के पीछे से ऐसा हल्ला हुआ, हमको लगा कि कोई जानवर आ रहा है। हट से एक आदमी इधर से बाहर निकला, उनने सब पेंट की चेन ऊपर चढ़ाई, वो निकल के चला गया। और थोड़ी देर के बाद में एक लड़की निकल के गई है,
लवर पॉइंट बन गया है। क्या है ये? क्या है? क्या मजाक चल रहा है क्या? ये हम यहाँ पर हमारा सब काम धंधा छोड़ के यहाँ जैन धर्म की आराधना करने के लिए आते हैं। जब नीचे क्या मजाक चल रहा है क्या ये? हम लोग जब नीचे से पर्वत पर यहाँ आते हैं, सुबह 2 बजे निकलते हैं, यहाँ पे थूकेंगे भी नहीं। हाँ जी, यहाँ पे कहीं पेशाब और ये चल रहा है, इधर देखिए खंबे खुल रहे, खंबे सिगरेट फूका रही है। अब कुछ दिनों बाद जेब कटेंगे। और अगर वायरल भी आप इसको कर देंगे तो अच्छी बात है सर। अपने धर्म के लिए जान भी देने के लिए कुर्बान कर दूंगा, यही सब उसके लिए नहीं है। हमारे हर जगह देव शास्त्र गुरु को जाओ, मर्यादा ही नहीं है, हर जगह जूते पहन के जा रहे हैं, समझे? क्योंकि वहाँ पे क्या ये ऐसा नहीं है सर जी? समझे? वो भी जा रहे हैं किसी भगवान का आप कर रहे हैं, तो वो भी जूते पहन के थोड़ा सा उसको समझिए आप अपना। लोग बड़ी मशक्कत करने के बाद शिखर जी के ऊपर पहुंचे हैं और मंदिर के दर्शन की जो लालसा थी उनकी वो यूं ही रह गई। चूँकि मंदिर के गेट के पास प्रांगण में कुछ ऐसे लोग डंडे लेके खड़े हैं, मैं समझता हूं कि जो ना महावीर को जानते हैं ना महावीर को पढ़े हैं, और ऐसे लोग डंडे लेकर के हिंदुत्व और जैनी का डिफरेंस पढ़ा रहे हैं। तो ये बड़ी दुखद बात है, खास करके हिंदू समाज में, कि जो लोग विभेद कर रहे हैं जैन और हिंदू को लेकर के, और वो मंदिर प्रवेश में लोगों को मना कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों ने महावीर को बढ़िया से पढ़ा भी नहीं।